मशहूर इंग्लिश पोएट विलियम शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो गुलाब ही रहेगा। लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। ऐसा नहीं होता तो राजनीतिक दल नाम की सियासत नहीं करते, जिलों, कस्बों, प्रतिष्ठानों के नाम बदलने का खेल नहीं होता। यह सब दरअसल नया है नहीं सियासत में, इसमें करीब करीब सभी दल शामिल हैं। इस बार यूपी में योगी राज में नाम बदलने का सिलसिला चल पड़ा है। इलाहाबाद, अयोध्या के बाद आगरा की यह बारी है। कहा जा रहा है आगरा का नाम बदलकर 500 साल पुराना मुगल कालीन इतिहास बदल दिया जाएगा। पांच 515 साल पुराना इतिहास बदलने वाला है। हिंदुस्तान की शान वाला शहर बदलने वाला है। मुगलों की दूसरी राजधानी वाला शहर बदलने वाला है। सिकंदर लोदी का शहर बदलने वाला है। भारत का सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाला शहर बदलने वाला है। अब बदल जाएगी आगरा की पहचान। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक योगी सरकार इस बात की जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कभी आगरा का नाम अग्रवन हुआ करता था। योगी सरकार इसको लेकर के इतिहासकारों से भी बातचीत कर रही है। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक आगरा को अग्रवन भी कहा जाता था। सरकार अब इस बात के साक्ष्य तलाशने में जुटी हुई है कि आगरा का पुराना नाम क्या था। साथ ही साथ सरकार ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या आगरा को कभी अग्रवन कहा जाता था। योगी सरकार के कई काम सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक काम ऐसा है जो लगातार हो रहा है। योगी सरकार शहरों का नामकरण संस्कार करने में काफी मशगूल है। इलाहाबाद, फैजाबाद और मुगलसराय स्टेशन के बाद बारी आगरा की आई है। बाकायदा आगरा प्रशासन को योगी सरकार की एक चिट्ठी आई है, जिसके बाद पूरा आगरा प्रशासन इतिहास खंगालने में जुटा है कि किसी तरह साबित हो सके कि आगरा का पुराना नाम कुछ और था, या सीधे तौर पर कहा जाए कि आगरा का पुराना नाम हिंदू संस्कृति से मेल खाता था। हालांकि अभी तक योगी सरकार की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन धुआं उठा है तो आग कहीं जरूर लगी होगी। यूं ही आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इतिहास विभाग को आगरा का इतिहास निकालने का आदेश नहीं देते। अब देखना है कि आगरा का इतिहास कहां कहां से निकलता है। आगरा महानगर के कुछ लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को IGRS के माध्यम से पोर्टल से एक मांग किया कि आगरा महानगर का नाम परिवर्तित हो। अपने इतिहास विभाग के शिक्षक आगरा महानगर और आसपास के जो इतिहासवेत्ता हैं उनके साथ आप बैठक करिए, आप सुझाव आमंत्रित करिए। आगरा के संदर्भ में पहले इसका क्या नाम रहा है, ऐतिहासिक साक्ष्य देते हुए। देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन इतिहास में झांकने से पता चलता है कि करीब 125 साल तक आगरा भी मुगलिया सल्तनत में देश की राजधानी रह चुका है। आगरा के इतिहास का जिक्र आईन अकबरी में मिलता है। आगरा की धरोहरों का जिक्र इतिहास से जुड़ी कई किताबों में भी मिलता है। लेकिन जब आगरा के पुराने मुगलिया सल्तनत में देश की राजधानी रह चुका है, आगरा के इतिहास का जिक्र आईन अकबरी में मिलता है। आगरा की धरोहरों का जिक्र इतिहास से जुड़ी कई किताबों में भी मिलता है। लेकिन जब आगरा के पुराने नाम की बात आती है तो ज्यादा पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती। खुद उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर आगरा के इतिहास से जुड़ी जो जानकारी है वो भी मुगल काल तक ही सीमित है। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस बिना पर आगरा का नाम बदलना चाहती है। खैर, सरकार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमें इतिहास के खंगालने पर कुछ तथ्य मिले जो आगरा के दूसरे नामों की तस्दीक करते हैं। ऐसी आम कहावत है कि महाभारत काल में आगरा को अग्रवन या अग्रबाण कहा जाता था। बताया गया है कि आगरा का संबंध ऋषि अंगिरा से भी था, जो 1000 ईसा पूर्व जन्मे थे। अंगिरा से ही नाम आगरा हुआ, जिसे तौलमी नाम के शख्स ने आगरा कहकर संबोधित किया था। आगरा का कोई नाम बदला जाएगा या ऐसा हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं। हमारे पास तो केवल ये है कि आगरा का प्राचीन नाम क्या था। यदि अग्रवन था तो उसके प्रमाण दे दीजिए, कुछ और था तो उसके प्रमाण दे दीजिए। नाम बदलने का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। अब वो नाम भी देख लीजिए जिन्हें कहा जाता है कि आगरा के पुराने नाम हो सकते हैं। अंगिरा, अर्गलपुर, उग्रसेनपुर, अकबराबाद, अग्रवन। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक आगरा के कई नाम बदले।
और अब यूपी सरकार के कहने पर इतिहास के जानकार कुछ और पुराने नाम लेकर आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जोर अग्रवन पर है। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। आगरा का नाम कब, किसने और कैसे अग्रवन के रूप में प्रयोग किया? आगरा का नाम आगरा ही था और मुगल काल में कहते हैं कि अकबर ने इसका नाम अकबराबाद कर दिया था, लेकिन वो भी चला नहीं। आगरा ही नाम तब से रहा है। मानते हैं कि आगरा नाम जब लोग सोचते कि उद्भूत कहां से हुआ, निकला कहां से, तो कोई कहता है कि ऋषि अंगिरा यहां तपस्या करते थे तो उनसे निकला, कोई अग्रवन का नाम लेता है, कोई कंस के कारागार अर्गलपुर का नाम लेता है। तो इस प्रकार से कई अवधारणाएं हैं, लेकिन ठोस प्रमाण अभी तक उपलब्ध किसी भी अवधारणा के नहीं है, अन्यथा वो अवधारणा सिद्ध हो जाती है। साक्ष्य जुटाए जाने की प्रक्रिया में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के इतिहासकार जुटे हुए हैं। साक्ष्य जुटा लेने के बाद सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आगरा का नाम बदलने का सुझाव बीजेपी के एक पुराने नेता जगन प्रसाद ने दिया था। वो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। वो आगरा से कई बार सांसद भी रहे थे। सबसे पहले आगरा के ही रहने वाले बीजेपी नेता जगन प्रसाद की तरफ से आगरा का नाम बदलने की मांग रखी गई थी। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा था और ये बताया था कि आगरा में काफी वन है और यहाँ पर रहने वाले शहर के तमाम लोग महाराजा अग्रसेन को काफी चाहते हैं। लिहाजा अगर यहाँ पर आगरा का नाम बदल के अग्रवन कर दिया जाता है तो बेहतर होगा। आगरा का प्राचीन नाम अग्रवन था या नहीं, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने सवाल उठा दिया कि योगी सरकार सिर्फ नाम ही बदलती है, काम तो करती नहीं। तुम्हें अपना नाम बदलवाना हो तो एक दरखास्त लिख दो, मुख्यमंत्री जी नाम अच्छा रख देंगे आपके लिए। क्यों भाई, आपको अपना नाम खराब लग रहा है? अगर नाम खराब हो तो ये सरकार देखो, कभी सरकार नंबर बदलती है, कभी नाम बदलती है। अरे काम कब करोगे ये तो बताओ आप। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर एक मशहूर शहर का नाम बदला जा रहा है, जिसकी पहचान अभी तक आगरा के रूप में थी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर नाम बदलने की जरूरत क्या है, जिसका जवाब न तो यूपी सरकार दे रही है और न ही दिल्ली में बैठे बीजेपी के आलाकमान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी सरकार भले आगरा का नाम बदलना चाहती हो, लेकिन उसके बाद आगरा के पुराने नाम की कोई जानकारी नहीं है। मुगल काल से पहले आगरा का नाम और इतिहास क्या था, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। खास बात यह है कि यूपी सरकार की वेबसाइट पर भी आगरा का पुराना नाम अग्रवन होने की कोई जानकारी दर्ज नहीं है। और एक बार फिर से अब यूपी में नाम बदलने की राजनीति शुरू हो चुकी है। फिलहाल जो शहर चर्चाओं में है उसका नाम है आगरा, और इसके लिए बाकायदा ये भी कह दिया गया है आगरा की अंबेडकर यूनिवर्सिटी को कि वो खंगाले के इतिहास में आगरा का क्या नाम था। ये कहा जा रहा है कि आगरा का नाम अग्रवन था और इसलिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी को ये कहा गया है कि वो खंगाले के इतिहास में क्या अग्रवन कभी नाम था या नहीं। तो इसी को सर्च करते हुए, ढूंढते हुए हम पहुंचे। ये आगरा की वेबसाइट है, जो कि उत्तर प्रदेश की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आगरा के बारे में डिटेल जानकारी दी हुई है। हम सीधा आपको जो इसका हिस्ट्री पेज है उस पर लेकर चलते हैं, जिसमें पहली लाइन में सबसे पहले ये बात लिखा हुआ है कि सुल्तान सिकंदर लोदी, ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, सुल्तान सिकंदर लोदी द मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत फाउंडेड आगरा इन ईयर 1504, यानी कि जो सिकंदर लोदी था सुल्तान, उसने 1504 में आगरा को फाउंड किया था, यानी कि आगरा को एक तरीके से खोज की थी। और उसके बाद वो काफी लंबे वक्त तक उसने आगरा में शासन किया। और इसके बाद जो शासन किया वो सिकंदर लोदी के बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी ने इस पर शासन किया। और उसने अंटिल ही फेल फाइटिंग टू मुगल बादशाह बाबर, जब तक उसकी बाबर से लड़ाई हुई तब तक उसने इस पर शासन किया आगरा में। फिर इसके बारे में हमने इसको और पढ़ा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंग्रेजी में लिखी हुई, तो मैं बहुत शॉर्ट करके आपको यहाँ पर कट शॉर्ट करके बताऊंगा। तो इसके बारे में आगे लिखते हैं कि जो आगरा का इतिहास है वो बेसिकली मुगल्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि सिकंदर लोदी के बाद बहुत सारे मुगल शासक थे जिन्होंने आगरा पर शासन किया। फिर इसको पढ़ते हम पहुंचे नीचे, जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि जब मुगल डायनेस्टी, जो मुगल एम्पायर था, उनका जब पतन शुरू हुआ, उसके बाद मराठाओं ने ओवरटेक कर लिया था आगरा को। यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि ये देखिए, ये मैंने इसको पूरा ब्लू कर दिया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर द सिटी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मराठास एंड वाज कॉल्ड
आगरा, यानी कि जब मुगल का पतन शुरू हुआ वहां पर, उसके बाद मराठाओं के प्रभाव में ये सिटी आ गई थी और फिर उसको आगरा नाम दिया गया था। कहने वाली बात यह है कि इसको पूरे जो हिस्ट्री यहां पर लिखी हुई है, जो यूपी सरकार का ऑफिशियल पेज है, उसमें कहीं भी पूरे पढ़ने पर अग्रवन नाम की जो बात सामने आ रही है, वो अग्रवन नाम हमको इस पूरी हिस्ट्री में अभी तक कहीं भी सामने नहीं आया है। और आगरा का नाम चेंज करने के पीछे जो दलील दी जा रही है, वो ये दलील दी जा रही है कि पूर्व में कभी इसका नाम अग्रवन हुआ करता था और इसीलिए बाकायदा अब आगरा की जो यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसको कहा गया है कि वो इस नाम को खोजें। लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल पेज है, जिसमें यूपी सरकार की ओर से जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसमें कहीं भी इस बात के संकेत या सबूत नहीं है कि आगरा का पुराना नाम अग्रवन था। इसमें दो नाम अभी तक निकलकर सामने आए हैं। एक नाम जो सामने आया है वो ये कहता है कि अकबराबाद था आगरा का नाम, और दूसरा नाम आगरा था जो कि मराठाओं ने रखा था। नाम बदलने की सियासत आगरा को लेकर, लेकिन हर मोहब्बत करने वाले को ताजमहल एक मुकम्मल निशानी लगती है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि प्यार के दीवानों को ताजमहल की जगह एक मंदिर मिले, क्योंकि ऐसी भी आवाजें उठ रही हैं कि ताजमहल की जगह शिव मंदिर था, इसीलिए ताज का नाम तेजो महल रख दिया जाए। एक ऐसा शहर जहां दुनिया की अमीर से अमीर शख्सियत भी पहुंचती है, एक ऐसा शहर जिसका दीदार करने दुनिया के ताकतवर शख्स भी पहुंचते हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, इस शहर के सभी दीवाने। आगरा और उसका ताज हिंदुस्तान का ऐसा शहर जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। ये एक रिकॉर्ड है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा पर्यटक जहां पहुंचते हों, उस जगह की पहचान बदल जाए तो क्या होगा। खबर तो ऐसी भी है कि एक बार आगरा का नाम बदल जाए, फिर ताजमहल का नाम बदलने की भी आवाज बुलंद की जाएगी। क्या ताजमहल का नाम भी बदल जाएगा? क्या ताजमहल तेजो महालय हो जाएगा? क्या ताजमहल से पहले शिव मंदिर था? क्या ताजमहल का नाम बदलना एक हिंदूवादी एजेंडा है? कि आगरा का प्राचीन नाम क्या था? यदि अग्रवन था तो उसके प्रमाण दे दीजिए, कुछ और था तो उसके प्रमाण दे दीजिए। नाम बदलने का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं, हमें केवल ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य ढूंढ के देने हैं। ताजमहल का नाम बदलने की मांग उठती रही। आगरा शहर का नाम बदलने की खबर से पहले भी एक दो बार जिला अदालत में याचिका भी डाली गई, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के ताजमहल का नाम तेजो महालय साबित नहीं हो पाया। जबकि एक बीजेपी नेता ने ताजमहल को लेकर पुरजोर दावा तक कर दिया था। ರಾಜ ಪರಮಾರ್ಥ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೇಜೋ ಮಹಾಲಯ ಅದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಯಿತು. तेजो महालय ಅದು ताज महल ಆಯಿತು. बीजेपी नेता अनंत कुमार ने ताजमहल को लेकर भी विवादित बयान दिया था। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि ताजमहल मुसलमानों द्वारा नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि शाहजहां की जीवनी में लिखा है कि उसने ये महल राजा जय सिंह से खरीदा था। ये एक शिव मंदिर था जिसे राजा परम तीर्थ ने बनाया था। बीजेपी नेता के अलावा 2017 में एक आरटीआई में पूछा गया था कि ताजमहल शिव मंदिर तो नहीं। उस वक्त संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने एएसआई को रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट तैयार हो ही रही है। हालांकि जिस शख्स ने इस मामले को सबसे पहले उठाया था, उसके बारे में आपको बताते हैं। पीएन ओक, जिनका पूरा नाम है पुरुषोत्तम नागेश ओक, उन्होंने पहली बार तेजो महालय की थ्योरी दी। 60-70 के दशक में मराठी पत्रिकाओं में कई लेख छपे। एक लेख में उन्होंने ताजमहल के तेजो महालय होने का दावा किया। पीएन ओक ने कहा था कि आगरा में सफेद संगमरमर की ज़हीन और दिलकश इमारत ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है, जो एक तरह से हिंदू देवता शिव का मूल स्थान रहा है। उन्होंने लेख में कई तरह के दावे किए कि अगर ताजमहल को खोदते जाएं तो शिव मंदिर के अवशेष मिल सकते हैं, लेकिन बेहद पुख्ता आधार नहीं मिल पाए। लेकिन उसके बाद से भारतीय समाज में, खासतौर से हिंदू समाज में तेजो महालय की अवधारणा फैलने लगी। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे बीजेपी नेता ने तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से ताजमहल को तेजो महालय करने की गुजारिश तक कर डाली। जैसे ताजमहल को तेजो महल है, अब वो तेजो महल को ताजमहल बना दिया शाहजहां ने। अब उन्होंने अपनी बेगम को वहां पर दफना करके उसको कब्रिस्तान कर दिया और स्वयं जब मरे तो उनको वहां दफना दिया गया। तो ये सारा जो काम हुआ है ये हमारे ही स्थानों को निशाना बनाया गया। कहीं मंदिर तोड़ करके उसको करबला बना दिया है, कहीं कब्रिस्तान बना दिया है, तो कहीं उन्होंने कब्जा करके अपने हिसाब से काम शुरू किया है। ऐसे बहुत सारे स्थान के मैं इस विवाद को बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। हालांकि ओक की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन अब जब आगरा का नाम बदलने की मांग उठी है तो हिंदूवादी संगठन ताजमहल का नामकरण संस्कार का मुद्दा भी उठा सकते हैं।
लेकिन सवाल ये भी है कि जब आगरा और ताजमहल की पहचान बदल जाएगी तो शहर के कारोबार पर असर पड़ सकता है। सोचिए, अगर आगरा का नाम बदल गया तो ताजमहल की बात भी चल सकती है। ऐसे में कई विवाद सामने आ सकते हैं। सबसे पहले सवाल उठेगा, अगर ताजमहल मंदिर था तो फिर जुमे की नमाज जो ताजमहल परिसर में होती है उसे बंद कराया जाए, यानी ताजमहल का नाम बदलने का ख्याल ही एक बड़े विवाद का रूप ले सकता है। कई शहरों के नाम बदलने के पीछे योगी सरकार का तर्क है कि जो नाम असल में थे वही भारतीय संस्कृति की पहचान थे। ऐसे में नाम बदलना जायज है, लेकिन योगी सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि महज नाम बदलने से कुछ ऐसा विवाद न खड़ा हो जाए जिससे समाज का ताना बाना ही बिगड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा का नाम बदले जाने की चर्चा पर आगरा के लोग क्या सोचते हैं, ये अब आपको हम सुनवाते हैं। आगरा का नाम बदलने की तैयारी चल रही है। अब आगरा का नाम हो सकता है कि अग्रमण रख दिया है, क्योंकि पूर्व विधायक जो कि स्वर्गीय जगन प्रसाद गर्ग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि आगरा का नाम बदलकर अग्रमण कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ अग्रवाल लोग रहते थे। हमारे साथ पर्यटक हैं, हम आगरा किले पर हैं, इसमें हमारे साथ जो पर्यटक हैं साउथ इंडियंस हैं, उनसे जानते हैं कि क्या होना चाहिए। जी, आगरा का नाम बदलने की बात की जा रही है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आगरा का नाम मेरे हिसाब से आगरा अच्छा है। ये इतने साल से नाम रखा है, वो नाम अभी कंटिन्यू करने के लिए चाहता हूँ। जी, आपका क्या कहना है इसमें? हमारा कहना है ट्रेडिशनल नाम जो पहले था वो रहना चाहिए, क्योंकि अभी नाम तो हर लोग चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो अग्रवन आप सोच रहे हैं वही रहना है। ये अभी नया नाम जो है वो नहीं चाहिए हम लोगों को। आपको क्या लगता है कि आगरा का नाम अग्रवन की बात की जा रही है, अग्रवन होना चाहिए? आपको क्या लगता है, चेंज होना चाहिए? पुराना नाम अच्छा होता है, पूरा सिटी में चेंज करा रहा है, इसलिए भाई चेंज करने से अच्छा होता, चेंज करना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है? आप बुजुर्ग हैं, आपने काफी समय देखा है, आगरा का नाम जो है वो अग्रवन करने की बात की जा रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है, ये सही बात है। आगरा ही रहने, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। जी मैम, जी आप बताइए। जी सर, आप बताइए। आगरा का नाम है जी, आगरा का नाम आगरा ही रहना चाहिए, क्योंकि आगरा कभी भी आगरा रहेगा। जी, आपका क्या कहना है? आगरा चाहिए, आगरा चाहिए। तो अधिकतर जो लोग हैं उनका कहना है, जो पर्यटक थे उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आगरा का नाम आगरा है वो आगरा ही रहना चाहिए, न कि उसका नाम बदलकर अग्रमण करना चाहिए। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। सुनिए आपने लोगों की राय, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी सरकार में ही शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। यह रवायत वैसे पहले से चली आ रही है। यहां